सर आज बक्सर जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, क्या कहेंगे? देखिए, बक्सर जिला में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है। अपने संगठन के विस्तार के सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार में अपने संगठन का विस्तार कर रही है और जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें जो अगर कहीं फेरबदल करके जनता तक पहुंच बनाने की ज़रूरत है और हम वो बना रहे हैं। जो हाल के दिनों में जो दलितों पर अत्याचार, पिछड़ों पर अत्याचार, अति पिछड़ों पर अत्याचार और उत्पीड़न के जो बढ़ावा मौजूदा सरकार ने जो दिया है, उसके तहत हम सभी तमाम जिलों में जाकर के और बैठक करके अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को बहुजन समाज पार्टी परिवार जो है एकत्रित कर रही है और ये समझा रही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी है, बहन मायावती जिंदा है और बहन मायावती को जिंदा रखते हुए कोई भी दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर अत्याचार नहीं कर सकता। सर 2024 में जो है चुनाव को लेकर एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई शुरू है, लेकिन बहन कुमारी दोनों में से किसी में नहीं है, तो कैसे चुनाव फेस होगा सर? देखिए, ये तो मीडिया का एक ये है कि इंडिया वर्सेज एनडीए। अरे हम अगर बहुजन के वोटर हैं तो हम इंडिया को और एनडीए को दोनों को लात मारने वाले हैं ना। वहाँ तो हमारी बहुजन समाज पार्टी है और उसी को हम जिंदाबाद करेंगे। तो ये मीडिया का वर्सन है कि इंडिया और वर्सेज एनडीए होगा। जनता का वर्सन आने दीजिए और वहाँ जब इन दोनों को लात पड़ेगा और वहाँ बहुजन समाज पार्टी जो सबसे आगे बढ़ेगी, तब समझ में आएगा कि किसके साथ गठबंधन था। हम बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जनता के साथ है, बहुजनों के साथ है और निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सबसे ऊपर रहेगी। सर आकाश आनंद ने थर्ड फ्रंट की बात कही है, कौन कौन शामिल होंगे थर्ड फ्रंट में? देखिए, आकाश आनंद जी पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, डिसीजन ले सकते हैं। बहन मायावती जी का जो निर्देश होगा, हम लोग बिहार इकाई में हैं, जो उनका निर्देश होगा उस पर चलेंगे, उस पर अमल करेंगे। लेकिन अभी किसी भी फ्रंट की चर्चा नहीं है। अभी बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार में, पूरे भारत में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और आगे आने वाले चुनाव को अकेले लड़ने की नज़र से देख रही है। दलित मुसलमानों को सब शामिल नहीं किया गया है एनडीए और इंडिया दोनों में, तो क्या आप लोग फ्रंट बना करके दोनों को साथ में लेना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से बहुजन समाज जो परिवार है, बहुजन परिवार जो है वो बहुजन समाज का अंग है और सारे जो सामंतवादी व्यवस्था से जो उबे हुए हैं, जो मनुवादी व्यवस्था से जो उबे हुए हैं, निश्चित रूप से वो बहुजन समाज पार्टी का। मीडिया के बारे में सर क्या कहेंगे, जो मिनिस्ट्री में खबर चल रहा है कि इंडिया वर्सेस एनडीए, उस पर? देखिए, मीडिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। मीडिया बस वही है कि जो कुछ एक लोगों का गुलाम बनी हुई है, उस गुलामी से जब तक बाहर नहीं निकलेगी तब तक मीडिया अपना रोल अदा नहीं कर सकती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बक्सर में कार्यकर्ता सम्मेलन पहुंचेंगे, क्या संदेश देंगे सर? बहुजन समाज पार्टी पिछले 5 वर्षों से लगातार कैमूर ज़िले में, बक्सर ज़िले में, रोहतास ज़िले में, छपरा ज़िले में, बॉर्डर से लगे हुए बिहार प्रदेश के जो 15-17 ज़िले हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी बहुत सघन काम कर रही है। आज का ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो उस हमारे सघन संगठनिक काम करने का ये परिणाम है। अब हम संगठन का काम काफ़ी कुछ हद तक कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अब चुनाव लोकसभा का वो 8-9 महीने रह गया है, तो अब हमारे कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। आज जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, ये इस बात के लिए है कि अपने कार्यकर्ताओं को हम मानसिक स्तर पर तैयार करके और आने वाले चुनाव में उनकी कैसी भूमिका होगी, किस प्रकार से वो लड़ाई लड़ेंगे और कैसे यहाँ पर इनको भारतीय जनता पार्टी को कैसे बाहर करके और हम लोग चुनाव को जीतेंगे। बहन कुमारी मायावती जी क्या लगता है जनधार लगातार घट रहा है? पूरे देश में बहुजन समाज की लीडर हैं, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका हैं। बहन जी जब कोई एक ट्वीट करती हैं तो देश की राजनीति हिलती है। बहन जी बीजेपी या कांग्रेस मान्यवर कांसीराम साहब के साथ या मान्यवर कांसीराम जी ने और बहन जी ने जब बीएसपी बनाई 1984 में, तो अगेंस्ट कांग्रेस बनाई, अगेंस्ट बीजेपी बनाई। हम उनसे न भयभीत होने वाले हैं, न डरने वाले हैं। इसलिए अगर ये बात मीडिया में कहीं कही जा रही है
तो ये मिथ्या है। बहन जी अकेले के दम पर एक तीसरी ताकत के रूप में उन्होंने ऐलान किया है और पूरे देश में बहुजन समाज के कार्यकर्ता उसकी तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़े। एक्चुअली में चोर चोर मौसेरे भाई, एक नाथ एक सांप नाथ, ऐसा माननीय कांसी राम साहब ने कहा था। अब ये इंडिया और एनडीए दोनों बनाया है, ये चाहते हैं दोनों ऐसा गेम खेल रहे हैं कि या तो तू या तो मैं, इसलिए मीडिया का इस्तेमाल करके ये आपस में ही गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है, पूरे देश में बहुजन आंदोलन है, तीसरी ताकत के रूप में बहुजन समाज पार्टी है, नेशनल पार्टी है। ये कोई वर्सेस नहीं चलेगा, यहाँ पर बहुजन आंदोलन चलेगा और इस बार हम लोग बिहार प्रदेश ने ठाना है बहन जी को पीएम बनाना है, ऐसी तैयारी हम बिहार में कर रहे हैं।